Today we start with this theorem. For integers a, b, c, the following hold. First is that if a divides b and b divides c, then a divides c, and a divides b, b divides a, if and only if a is equal to plus minus b. If a divides b, b non-zero, then modulus value of a is less than or equal to modulus value of b. Same way, if a divides b and a divides c, then a divides bx plus cy for any integers x and y. From here, if we take 2 divides 4 and 4 divides 8, from first part, this implies 2 divides 8. इसी तरह अगर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल है प्लस माइनस के साइन के साथ। तो अगर ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है ए जो है बी से छोटा है या उसकी वैल्यू उसके बराबर है। तो अगर ए दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो इनको भी डिवाइड करेगा, बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करेगा। तो हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, proof of first. So there exist integers r and s such that b is a multiple of a and c is a multiple of b. तो हमने क्या करना है, हमने अब क्या करना है, जो b की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। सो c इज इक्वल टू b की ए आर वैल्यू पुट कर देंगे, ए आर एस। तो जो एस ये आर एस है ये इंटीजर का काम करेगा, दिस इज एन इंटीजर, क्योंकि जो आर एस है वो इंटीजर्स है। देयरफॉर a डिवाइड्स c, ये हमने प्रूव किया। अब हम सेकंड प्रूव करेंगे कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, तो दे आर इक्वल विद प्लस माइनस साइन। सेम वे इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स R and S such that B is a multiple of A and A is a multiple of B. So put this value here, A is equal to ARS. From here we can write RS is equal to 1. अब दो इंटीजर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट 1 आएगी। कब आएगी? अगर दोनों ही 1 हो या दोनों ही -1 हो। इसका मतलब फ्रॉम हेयर, और चाहे इस इक्वेशन को ले लो चाहे इस इक्वेशन को ले लो, आर की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 1 और -1। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। नेक्स्ट थर्ड प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट इज since a divides b, there exists integer are such that b is a multiple of a and b is non-zero. Clearly this is given that b is non-zero. तो b non-zero है, ये नंबर नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि आर बी नॉन जीरो है, क्योंकि ए बी नॉन जीरो ले सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आर बी है नॉन जीरो। तो टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज
अगर ए को 0 ले लेंगे तो क्या हम प्रूव करेंगे? नहीं, ए को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ए को 0 लेंगे तो फिर बी, अगर ए को 0 ले लिया तो बी ने 0 बन जाना है, तो हमें तो बी नॉन जीरो गिवन है। देयरफॉर हमें ए को भी नॉन जीरो लेना है और आर को भी नॉन जीरो लेना है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज दिस वे। So B mod is equal to A mod R mod. B mod is equal to A mod R mod. Because जो B R की वैल्यू है वो नॉन जीरो है और ये इंटीजर भी है, तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बनेगी, क्योंकि जो इंटीजर है वो जीरो नहीं है तो 1 से स्टार्ट होंगे या -1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 ये सभी इंटीजर है। तो इसी तरह -1 -2 -3 ये सभी इंटीजर्स हैं। तो 0 तो लेना नहीं है, तो इनकी मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी? ये 1 आएगी या 1 से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज अब ग्रेटर देन का साइन डालो, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 पुट करनी है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर 1 पुट होगी वैल्यू। देयरफॉर बी मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मॉड। तो नेक्स्ट हमने ये फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स R and S such that B is a multiple of A and C is a multiple of A. Now we let take any integers x and y, multiply these equations, multiply this by x and this by y. Now add them. So clearly take common a. Now this is an integer because r, x, s, y are all integers. Therefore this is an integer. So this is a multiple of a, therefore a divides this. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर 4 को डिवाइड करता है तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 12 को। जो इसके मल्टीपल हैं उनको भी डिवाइड करना शुरू कर देगा। यही इसने कहा है कि यहाँ पर बी ए बी एक्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बी एक्स एक्स को ले लें 1, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या प्रूव किया? ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी। तो एक्स वाई कोई भी इंटीजर्स है, अगर हम एक्स वाई को 1 1 ले लें तो यहां से आ जाएगा ए डिवाइड्स बी प्लस सी। अगर x को 1 y को -1 ले लें तो आ जाएगा a divides b minus c. So if a divides b and c, therefore a divides b plus minus c. तो ऐसे हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now for this result a divides b, a divides c, therefore a divides bx plus cy। for कोई भी इंटीजर्स हम ले सकते हैं, किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जो x है कोई भी इंटीजर हो सकता है। 3 डिवाइड्स 6x, x टेक एनी इंटीजर। तो इसी तरह c को डिवाइड करेंगे तो cy भी डिवाइड हो जाएगा, तो उनकी एडिशन भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय इंडक्शन टू सम्स ऑफ मोर देन 2 टर्म्स।
दैट इज इफ वी टेक a डिवाइड्स b के a डिवाइड्स b1 b2 bn, देन a डिवाइड्स b1 x1, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, प्लस b2 x2 एंड bn xn, जितनी मर्जी टर्म हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो इंटीजर है मैंने बताया ना x कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो ये कोई भी इंटीजर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कॉमन डिवाइजर। अगर दो इंटीजर्स ले ले हम a एंड b, कोई भी दो इंटीजर लो, देन एन इंटीजर d, एक इंटीजर d इज सेड टू बी कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। जो d है इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है इफ d दोनों को डिवाइड करे, a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे। जैसे 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 8, देयरफॉर 2 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 8। 2 is a common divisor of 4 and 8. तो कॉमन डिवाइजर हमने डिफाइन किया कि d कॉमन डिवाइजर है अगर वो a और b दोनों को डिवाइड करता है, देन d इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। तो क्लियरली 1 is a divisor of every integer that we know, therefore 1 डिवाइड करता है हर एक इंटीजर को, therefore 1 is a 1 a को भी डिवाइड कर गया और b को भी डिवाइड कर गया, therefore 1 is a common divisor of a and b। therefore जो पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर का अगर सेट बना लें हम, क्योंकि 1 तो मिल गया, अगर हम सेट में एक सेट बना लें उसमें सभी डिवाइजर्स इकट्ठे कर लें, ठीक है, तो हमें उसमें एक एलिमेंट मिल गया, देयरफॉर दिस सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर्स इज नॉन एम्प्टी। दूसरा रिमार्क है हमारे पास, वी नो दैट एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स जीरो, क्योंकि जीरो किसी को भी हम ऐसे डिवाइड नहीं करते कि जीरो किसी को डिवाइड कर रहा है, तो हम जब भी डिवीजन लेते हैं तो नॉन जीरो नंबर की लेते हैं, तो नॉन जीरो कोई भी इंटीजर होगा वो जीरो को डिवाइड करेगा, ये हमें पता ही है, जीरो को कोई भी डिवाइड कर सकता है अगर ये नॉन जीरो हो। अगर जीरो हो गया तो ऐसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते हम, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम लेंगे एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड्स जीरो। तो इफ वी टेक a b 0, तो जीरो को एवरी नॉन जीरो इंटीजर, अभी हमने पहले कहा कि डिवाइड करता है, तो इसका मतलब एवरी नॉन जीरो इंटीजर सर्व एज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, क्योंकि ये दोनों ही जीरो हैं, दोनों को कोई भी नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर गया, देयरफॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर सर्व एज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर सर्व एज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, अगर दोनों को हम जीरो ले लें, तो इस केस में जो इन दोनों के कॉमन डिवाइजर्स बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, हर एक नॉन जीरो इंटीजर इसको डिवाइड करेगा, तो इसकी कोई गिनती नहीं है, सभी नॉन जीरो इंटीजर्स, ये पूरे का पूरा सेट जीरो को छोड़ के, ठीक है। This will divide both of them, therefore the set of positive common divisors of AB is infinite। ये सभी नंबर जो है इनके कॉमन डिवाइजर हैं AB के। तो अगर हम थर्ड रिमार्क देखें कि अगर एट लीस्ट वन ऑफ A और B इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, इस केस में लिया था हमने कि दोनों ही जीरो हों, अगर हम ले लें कि इन दोनों में से एक नॉन जीरो हो, या तो A नॉन जीरो हो या B नॉन जीरो, मतलब दोनों जीरो ना हो, एक जीरो हो दूसरा नॉन जीरो हो जाए, सो आइदर A इज नॉन जीरो और B इज नॉन जीरो। इन दिस केस there are only
a finite number of positive common divisors, तो अगर इन दोनों में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो जो कॉमन डिवाइजर्स मिलेंगे वो हमें फाइनाइट मिलेंगे, इनफाइनाइट नहीं मिलेंगे। इन जो फाइनाइट मिलेंगे उनमें से among these there is a largest one, तो फाइनाइट कॉमन डिवाइजर्स मिलेंगे और उनमें से जो लार्जेस्ट होगा, देयर इज ए लार्जेस्ट वन कॉल्ड, हम उसको कहेंगे कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, of A and B। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 4 and 6, तो इनके कॉमन डिवाइजर कौन कौन से होंगे? पहले तो 4 के डिवाइजर्स लिख लो। पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 4 है 1 2 4। इसी तरह 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6 1 2 3 6। तो इनमें से कॉमन डिवाइजर कौन से हैं? ये कॉमन है, दीज आर द कॉमन डिवाइजर्स। कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 4 6 आर 1 and 2। जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, 3 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, 6 भी दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यही कॉमन डिवाइजर है। इनमें से जो लार्जेस्ट है ग्रेटेस्ट है ये वाला है, तो जो 2 बनेगा दैट इज द जीसीडी ऑफ 4 6। 2 is the GCD of 4 6। 2 is the greatest common divisor of A and B।